Good morning, students. In this lecture, we will discuss about classification of operators. Operators ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। CPU ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ। तो जो भी ऑपरेशनस ये है अरिथमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट दे विच एक तरह का डिवाइस होंदा या एक तरह का बेसिक यूनिट होंदा उन्होंने गेट्स बोलते हैं। तो नैंड गेट के नाल असी ब्लॉक्स बनाते हैं या इस तरीके के सर्किट्स डिज़ाइन होंगे है जिस नाल आ सारे ऑपरेशनस पॉसीबल हो पाते हैं। तो असी देखते हैं कि कैलकुलेटर के विच आपां सिर्फ अरिथमैटिक ऑपरेशनस ही कर सकते हैं जद कि कंप्यूटर के विच असी इस तो इलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर के बहुत बेसिक अरिथमैटिक आती है जद कि कंप्यूटर के अरिथमैटिक तो इलावा लॉजिकल ऑपरेशनस रिलेशन ऑपरेशनस तो उस तो इलावा असाइनमेंट बिट वाइज तो आ बुक के सारा लिखा हुआ है कि किहड़े ऑपरेशनस हो सकते हैं तो किहड़े उन्होंने सिंबल्स ने वो आप अगे एक करके पढ़ांगे। तो लैट्स स्टार्ट फस्ट विद अरिथमैटिक ऑपरेशनस। तो ये सबनों पता है मैथ्स के बेसिक ऑपरेशनस ने अरिथमैटिक ऐड सबट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई। जिहड़ा ये वाला ऑपरेटर है इनू असी कंप्यूटर के विच मॉडुलस कहने। अगर एज अ मॉडुलस ऑपरेटर नूं आपां यूज़ करते हैं दो नंबर्स का रिमाइंडर कैलकुलेट करने दे विच, ठीक है। पर ये जो ऑपरेशन है सिर्फ इंटीजर्स से ही कर सकते हैं बिकॉज अगर आपां डेसीमल ते करांगे तो साडा आंसर डेसीमल च आएगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। जो कि सानू रिमाइंडर अगर चाहिए है तो सानू इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन ही करनी पैनी है, ठीक है। तो इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन का मतलब ये है कि दो इंटीजर्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा दैट दिस ऑपरेटर कैलकुलेट्स। तो आ जो ऑपरेटर है ये दो इंटीजर्स का रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। तो पहला आप मैथ के रिमाइंडर कैलकुलेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 है तो इनू मैं 4 ने डिवाइड करदा तो 4 1 4 आ जाएगा, रिमाइंडर की बचेगा 1। तो रिमाइंडर साडा की है 1 है। तो रिमाइंडर पर आप फोकस करना है कि हमेशा रिमाइंडर की निकलेगा। दिस इज़ नॉट रिमाइंडर, दिस इज़ कॉल्ड एज कोशेंट, ठीक है। डिवीजन के जदों असी कंप्यूटर के 5 mod 4 करांगे तो साडा जिहड़ा रिमाइंडर है दैट विल बी 1। तो इदा कैलकुलेट करता है कंप्यूटर। हुण फॉर एग्जाम्पल आप एक होर एग्जाम्पल ले लें 7 mod 9। हुण इस केस की होएगा क्योंकि न्यूमरेटर जिहड़ा डिनोमिनेटर नालों छोटा है तो साडा जिहड़ा डिवीजन है वो आप 9 नूं 7 नाल डिवाइड नहीं कर सकते। तो असी करांगे 9 0 का 0 कर लाँगे तो रिमाइंडर साडा की बचेगा 7 बचेगा। तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो वड्डा है तो साडा रिमाइंडर जिहड़ा होएगा द नंबर विल बी न्यूमरेटर, ठीक है। अगर उदा करके देखना डिवीजन करके तो आप देख सकते हैं तो 7 डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं तो 9 इधर आएगा 7 इधर आएगा, 9 0 0 रिमाइंडर बचा 7। तो इस तरीके नाल असीं मॉडुलस ऑपरेटर नूं यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द रिमाइंडर पार्ट। ठीक है। तो तुहाडी बुक दे विच तो आ चीज़ नहीं पॉसीबल है। तो एग्जाम्पल अगर बुक च देखी आ वाली
तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इत्थे असीं डेसीमल लगा रहे हैं, दिस विल बी ऑटोमैटिकली कन्वर्टेड इनटू फ्लोट टाइप। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर नाल डेसीमल या डॉट लगा देंगे तो अपने आप ही फ्लोट बन जाएगा, भावें च फ्लोट वाला डेसीमल वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है, 0 है, बट फिर भी ये डेसीमल नंबर कंसिडर होएगा। तो इस केस कंप्यूटर एरर देगा बिकॉज इस केस की हो रहा है जो रिमाइंडर है वो नहीं आ सकता बिकॉज आप फ्लोट में यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट डिवीजन कर रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल है। तो दिस विल गिव एन एरर। तो दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बाकी सब तुहानू पता ही है। हाँ, एक चीज़ होर कि अगर मैं दो इंटीजर्स नू डिवाइड करदा तो दोनों ही टाइप इंट है, तो उस केस मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी नॉट 2.5, इट विल बी 2 ओनली। तो डेसीमल वाला पार्ट जो वो स्टोर नहीं होएगा बिकॉज असी इंटीजर नू इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं। तो बाय एजम्पशन की होंदा है कि जो कंप्यूटर है वो अज्यूम करता है कि जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर ही होएगा बिकॉज इंटीजर तो इंटीजर डिवीजन हो रही है। अगर मैं चाहना मैंने डेसीमल वाला पार्ट भी मिले तो मैंने की करना पेगा, किसी भी एक नंबर के नाल 0.0 लगाना पेगा, चाहे 2.0 लिख दो चाहे 5.0। तो मेरा आंसर क्या आएगा 2.500000। ठीक है, इससे की है किन्ने जीरोज़ आएंगे कि 6 डेसीमल प्लेस तक मैनू आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 डेसीमल प्लेस तक मैनू आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द यू कैन कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट वैल्यू, जाके रिजल्ट जोड़ा फ्लोट में आए। बाकी केसेस भी सेम इदा ही करना पेगा। ठीक है, तो इतने थोड़ी बुक च मैंशन किया, इन ध्यान नाल कर पढ़ो। डिवीजन ऑफ वन इंटीजर बाय अनदर इज रेफर टू एज इंटीजर डिवीजन। द डेसिमल पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट विल बी ड्रॉप्ड। तो डेसिमल पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट विल बी ड्रॉप्ड, यानी कि डेसिमल स्टोर नहीं होएगा। अगर असीं चाहते हैं तो सानू डेसिमल लगाना पेगा इन द नंबर इटसेल्फ, जो इक्वेशन है या एक्सप्रैशन है उस लगाना पेगा डेसिमल। तो ये सारे प्रोग्राम्स ने ये असीं फरदर करांगे। तो जस्ट ये आप देख सकते हैं कि जो भी आप डिवीजन करनी है या जो भी ऑपरेशन करने हैं आफ्टर गिविंग द इनपुट आप करने हैं, पहला सानू डाटा देना पेगा। ठीक है, तो इतने पहला डाटा जाएगा, फिर ही आप इनका फिर ऑपरेशन करांगे तो फिर आउटपुट प्रिंट करांगे। तो इन्होंने बोलते हैं IPO, इनपुट प्रोसैस आउटपुट। तो पहले इनपुट देनी पैंदी है, फिर प्रोसैसिंग होंदी है, दिस इज़ द प्रोसैसिंग पार्ट, एंड फिर आउटपुट आती है। तो आउटपुट आप फिर डिस्प्ले कर लेने यूजिंग प्रिंट टाइप फंक्शन। तो हर प्रोग्राम इदा ही बनाना है। नैक्सट आ गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ऑपरेटर्स की है, दो नंबर्स ਨੂੰ कंपेयर करने ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। कंपैरिजन मीनस ਆਪਾਂ देखना कि ਕਿਹੜਾ नंबर ਵੱਡਾ है या ਕਿਹੜਾ छोटा है, तो आप यूज़ करांगे रिलेशन ऑपरेटर्स। तो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो इनू बोलते हैं इक्वल टू। हुण ये एक दी जगह दो इक्वल टू लगाए हुए हैं। तो कंप्यूटर में जो सिंगल इक्वल होंगे उन्होंने आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो पहला भी मैं दसिया सी ये बारे, जो आप लैफ्ट साइड तो कोई वेरीएबल तो राइट साइड तो एक्सप्रैशन या वैल्यू भर के लैफ्ट वाले वेरीएबल को वैल्यू देनी है। तो दिस इज़ नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर, दिस इज़ जस्ट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो दीज आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। ਹੁਣ एक एग्जाम्पल नाल समझते हैं कि ये ऑपरेटर की आउटपुट किद्दां आएगी। तो पहला ही दसिया कि रिलेशनल ऑपरेटर की आउटपुट है दैट विल बी 1 और 0। 1 इज़ ट्रू, जो 1 है वो ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो ट्रू होएगी रिलेशनल स्टेटमेंट कंपैरिजन ट्रू होएगा तो 1 आएगा। अगर फॉल्स है, अगर 0 आ रहा तो मीनस वो रिलेशन जोड़ा है फॉल्स है। ठीक है, तो अगर मैं कहना कि 7 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ट्रू है स्टेटमेंट, तो यदा रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं कहना 7 इज़ ग्रेटर दैन 8, दिस विल रिजल्ट इन 0।
ठीक है, एग्जाम्पल होगी। हम दूसरे रिलेशन ऑपरेटर देख लेने हैं। अगर मैं ये कहा कि 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ग्रेटर दैन भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ां आ जांदियां, एक तो ग्रेटर दैन, एक इक्वल टू और इक्वल टू, यानी कि बराबर हो या ज़्यादा हो, फिर ही आंसर ट्रू आएगा। The answer will be true. 8 is greater than equal to 7, answer will be true. 8 is greater than equal to 9, आंसर विल बी 0, क्योंकि 8 बराबर भी नहीं है तो वड्डा भी नहीं है 9 तो आंसर 0 आएगा। तो इस तरीके नाल असी सारे रिलेशनस इदा आउटपुट बारे जज कर सकते हैं कि किहड़ी आउटपुट आएगी। तो कंप्यूटर जो आउटपुट 1 या 0 देगा डिपेंड करता है कि रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, कंपैरिजन की आता है। ठीक है, थोड़े बुक्स काफ़ी एग्जाम्पल्स इतने दी हुई हैं। हम जिमें अगर आप कहिए 4 = 5 तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, विच विल बी 0। 5 = 5, आंसर विल बी 1। ठीक है, अगर इदा है 5 = 10 - 5, अगेन आंसर विल बी 1, बिकॉज 10 - 5 पहला इवैल्यूएट होएगा। सो ये पहला इवैल्यूएशन होएगी, फिर सैकेंडली सैकेंड इवैल्यूएशन होएगी। पहला अरिथमैटिक होंदा है, फिर रिलेशनल होंदा है। ये फर्दर आप पढ़ांगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो इस तरीके नाल असीं समझना इनू। हुण मैं कहां 5 ≠ 5 तो आंसर विल बी 0, बिकॉज 5 5 के बराबर है, नॉट इक्वल नहीं वर्क करेगा, मीनस ये आंसर देगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं कहां 5 ≠ -5 तो आंसर इज़ 1, क्योंकि 5 तो -5 बराबर नहीं है, -5 5 तो छोटा है। ठीक है, तो नैगेटिव नंबर्स का भी ध्यान रखना है कि साइन का भी देखना पेगा तुहानूं कि अगर तुसीं कोई कंपैरिजन कर रहे हो तो साइन की है, सेम उस तरीके नाल जिवें मैथ्स विच आपां करते हैं। सो दिस इज़ हाउ रिलेशनल ऑपरेशन वर्क्स। ठीक है, हुण इत्थे एग्जाम्पल दित्ती तुहाडी बुक दे विच, उहनूं आपां देख लैंदे हैं कि एग्जाम्पल द आउटपुट रिजल्ट की आएगा। हुण इस एग्जाम्पल ए की वैल्यू 20 है तो ए की मैमरी च वैल्यू 20 स्टोर होगी। बी की वैल्यू की है 15। तो रिजल्ट 1 जी फस्ट स्टेटमेंट रिजल्ट 1 ਉਹਦਾ आंसर की आएगा। रिजल्ट 1 एक वेरीएबल है जिस की लिखा ए इज़ लैस दैन बी, ए इज़ लैस दैन बी, ए की वैल्यू कितनी है 20 इज़ लैस दैन 15, ये फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा 0। ये 0 किनू असाइन होएगा, दिस विल बी असाइंड इन रिजल्ट 1, तो वेरीएबल रिजल्ट 1 चले जाएगा। फिर एक वेरीएबल है रिजल्ट 2, तो रिजल्ट 2 का जो एक्सप्रैशन दैट इज़ ए ग्रेटर दैन बी, तो ए ग्रेटर दैन बी मतलब 20 ग्रेटर दैन 15। ये जरूर चैक करांगे आप कि ए ते बी की करंट वैल्यू की चल रही है, दैट इज़ 20 एंड 15 इन मैमरी। सो दिस विल बी स्टोर्ड एज 1 इन द मैमरी ऑफ रिजल्ट 2। ठीक है, तो जो सैल होंगे मैमरी के वो अंदर जो रैम के सैल्स है उन्हें अंदर डाटा स्टोर होएगा, तो डाटा टैंपररी होंगे, चेंज हो सकता है। अगर मैं ए तो ए इज़ लैस दैन बी किया, फिर मैं ए की वैल्यू चेंज की, उस तो अलावा फिर मैं चैक किया रिजल्ट 2 तो ए की वैल्यू अगर घट गई है बी नालों तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ठीक है, बट उदा नहीं है हले, इसलिए आप इतने कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि वैल्यूज़ करंट वैल्यूज़ की चल रही हैं, इसलिए मैं सैल बनाया है या ब्लॉक्स बनाए हैं तो उन्होंने अंदर कि वैल्यू स्टोर्ड है। जिवें आप अगे आगे प्रोग्रामिंग करांगे तो देखा कि द वेरीएबल की वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो उस हिसाब से रिजल्ट जो वेरी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें टैंपररी है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ द करंट वैल्यूज़ और अपडेटेड वैल्यूज़ ऑफ द वेरीएबल्स, तो एक्सप्रैशन उस हिसाब से सॉल्व होएगा। तो इस जो प्रोग्राम का आंसर 0 1 जो आएगा रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 का प्रिंट होके और थोड़ी आउटपुट च इतने लिखा हुआ है, इतने देख सकते हो। ठीक है, तो रिजल्ट 1 का वैल्यू 0 है, थोड़ा भी 0 आया, रिजल्ट 2 का। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, साडा भी सेम है। सो दिस इज़ हाउ द रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क। नैक्सट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल तो अगे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
ਅਗੇਨ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ 1 ਜਾਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ 1 ਜਾਂ 0 ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਔਰ 0। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਪੁਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ 1 ਹੈ तो ਉਹਦੀ आउटपुट ਕੀ आएगी 1, ठीक है। अगर मैं एंड ਦੀ इनपुट ਦਿੱਤੀ कोई भी इनपुट 1 है तो दूसरी इनपुट 0 है तो आउटपुट आएगा 0। तीसरा अगर केस है कि अगर एंड ਦੀ फस्ट इनपुट 0 है दूसरी 1 है तो भी आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। फोर्थ केस हो गया ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਪੁਟਸ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ 1 ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਇਨਪੁਟਸ 1 ਨੇ, ਤੇ 0 ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ लॉजिकल ऑपरेटर है जिहदी इनपुट लॉजिकल इनपुट्स होंगे लॉजिकल वैल्यूज़ होंगे तो आंसर भी उस ही आएगा 1 या 0 च आएगा। ट्रू या फॉल्स आएगा इनपुट तो ट्रू या फॉल्स आउटपुट होएगी, पर आउटपुट ट्रू कदों होएगी जो दोनों इनपुट्स की होंगे 1 होंगे। जे एक भी इनपुट 0 हो गया तो आंसर 0 आ गया। अगर मैथ के हिसाब से इनू समझना तो इदा समझा जा सकता है। मैथ्स में आप कहना अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के नाल तो आंसर विल बी 0। अगर सारे नंबर नॉन 0 ने तो आंसर नॉन 0 आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द केस ऑफ एंड। अदरवाइज इसका एक ट्रुथ टेबल होंदा है, दो इनपुट्स ले लेने ए तो बी तो एंड दी आउटपुट अगर दोनों इनपुट 0 है फर्स्ट केस तो आंसर विल बी 0। एक इनपुट 1 होगी आंसर 1 है, सॉरी इस भी 0 है 1 तो 1 अगर होएगा तो ही आंसर आउटपुट 1 आएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड। इस तरीके नाल आपां समझते हैं और नूं। हुण और दा ट्रुथ टेबल की कहंदा है, अगर वैल्यू दोनों 0 है तो और दी आउटपुट की हैगी, और दा सिंबल हुंदा है डबल पाइप सिंबल। पाइप सिंबल तुहाडे कीबोर्ड ते हुंदा है, उन्होंने 2 बारी प्रैस करोगे तो 2 पाइप्स बन जाएंगे, इनू बोलते हैं और सिंबल। तो दोनों 0 अगर इनपुट है तो आंसर क्या आएगा 0 है। अगर एक इनपुट 1 है तो आंसर आएगा 1। अगर दोनों इनपुट्स 1 ने तो आंसर भी आएगा 1। तो और लिए की जरूरी है कि दोनों कोई एक इनपुट भी 1 होए तो भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज और ऑपरेशन और लॉजिक। तो और दा यही लॉजिक है जो सामने टेबल के नज़र आ रहा है तुहानूं। सेम मैथ्स में आप करते हैं, अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करांगे तो नंबर इटसैल्फ आएगा, तो प्लस की तरह काम करता है। मीनस तो प्लस नहीं कर रहे बेसिकली कि 0 का कोई इफेक्ट नहीं पाएगा अगर कला 0 के अलावा कोई भी नॉन 0 नंबर है, ठीक है। तो अगर जिन्हें मर्जी 0 आप ऐड करती है तो आंसर नॉन 0 आएगा। दिस इज़ द लॉजिकल और बुक च एग्जाम्पल्स देख सकते हो। हाँ बुक दी एग्जाम्पल्स भी आप देखा। पहला एक केस ले लिए नॉट का, बट इट्स नॉट। और नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, बाकी जिन्ने भी ऑपरेटर्स आप पढ़े ये रिलेशनल के लॉजिकल दे आर ऑल बाइनरी, ठीक है। सिर्फ नॉट है यूनरी। यूनरी का मतलब मैं पहला समझाया सी कि यूनरी उस ऑपरेटर को बोलते हैं जिहदे विच इक्को ही वैल्यू इनपुट होंदी है। तो इनपुट के आप एक ही वैल्यू लवांगे, आउटपुट आंसर की आएगा उस वैल्यू का उल्टा आएगा। लॉजिकल ऑपरेशन के आप इनपुट 0 या 1 लै सकते हैं। हम 0 या 1 अगर इनपुट है तो आउटपुट निगेट करने की आती है 1 तो 0, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज निगेशन ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। कि नॉट ऑफ 1 की है 0, नॉट ऑफ 0 की है 1। तो जो भी होएगा उसका उल्ट हो जाएगा। नॉट ऑफ 1 इज़ 0, नॉट ऑफ 0 इज़ 1, क्योंकि 2 ही बिट्स ने 0 तो 1, इसलिए उस तो रिवर्स आंसर आ जाएगा नोट करने से, ठीक है। हम ये सारे अगर आप समझने की कोशिश करिए कि एंड और नॉट ये 3 लॉजिकल ऑपरेशंस ने जिस आप
लॉजिकल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ लॉजिकल वैल्यू। तो लॉजिकल वैल्यूज़ का अरिथमैटिक है, यानी 0 1 का अरिथमैटिक है। बेसिकली ये कंप्यूटर का अरिथमैटिक है। तो ये बेसिकली अरिथमैटिक है लॉजिकल वैल्यूज़ का या फिर बाइनरी वैल्यूज़ का। तो बाइनरी वैल्यूज़ ऐड सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं चलता, तो ये चलेगा लॉजिकल ऑपरेशंस। बुक की एग्जाम्पल वाला आ जाइए। लेट्स टेक सम रैंडम एग्जाम्पल। इतने लिखे 3 greater than 5 एक एग्जाम्पल है ने एंड 4 less than 5 सेकेंड एग्जाम्पल। हुण पहला सानू रिलेशनल ऑपरेशन सॉल्व करने पैणगे, फिर असी लॉजिकल ते आवांगे, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेशन की करना पेगा, पहला 3 greater than 5 विच इज़ 0, 0 मीनस फॉल्स। 4 less than 5 ट्रू है तो 1 आ जाएगा। तो इन्होंने दोनों का हुण मैं एंड करूँगा। तो जो मैं एंड किया दिस विल, हुण एंड का लॉजिक की कहते हैं कि एक भी अगर इनपुट 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेट्स गो टू द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस। एक भी इनपुट अगर 0 है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दिस इज द आंसर विच इज़ फॉल्स। चेक कर लेने, ठीक है। फॉल्स, ट्रू, नेट आंसर क्या है, फॉल्स आ गया। सो इस तरीके हम एक केस लै लें एंड का और दा। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 3 इज़ लैस दैन 5 और 4 इज़ ग्रेटर दैन 5। 3 इज़ ग्रेटर लैस दैन 5 इज़ फॉल्स, 4 इज़ ग्रेटर दैन 5 इज़ फॉल्स। तो नेट आंसर की है 0 और 0। अगर दोनों 0 है और दा ट्रुथ टेबल देखो, अगर दोनों 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक भी 0 होया तो भी आंसर 1 आ सकता है। बट दोनों अगर 0 है तो आंसर की होएगा, 0 होएगा, ठीक है, विच वैल्यूएट्स टू फॉल्स। सो अगर और केस देखिए तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 3 लैस दैन 5 जो है ट्रू है, इतने गलती हुई है, ठीक है। तो इदा मिसटेक हो सकती है कि अगर गलत वैल्यूएट आप कर रहे हैं कॉपी से तो आंसर भी गलत आएगा। तो अगर मैनुअली कर रहे हैं काम तो गलतियाँ होने के चांसेस होंगे हैं। तो दिस विल बी ट्रू। तो एक भी वैल्यू अगर 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द मिस्टेक कि 3 less than 5 इज़ ट्रू। On not the example, not of 3 greater than 5। पहला रिलेशनल ऑपरेशन सॉल्व होएगा, बाइनरी ऑपरेशन रिलेशनल होएगा, फिर आप लॉजिकल ते आवांगे। वैसे यूनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तो पहला होंदा, पर यह की है लॉजिकल यूनरी है तो रिलेशनल है। तो पहला अरिथमैटिक होंदा है, फिर रिलेशनल होंदा है, फिर लॉजिकल होंदा है। तो लॉजिकल दे विच ते अगर मैं बाइनरी यूनरी की गल करा तो पहला यूनरी होएगा फिर बाइनरी होएगा अंडर ईच केस, ठीक है। अगर अरिथमैटिक विच यूनरी है तो बाइनरी है तो यूनरी पहला अरिथमैटिक होएगा फिर बाइनरी अरिथमैटिक होएगा। लॉजिकल के केस भी पहला यूनरी होएगा फिर बाइनरी होएगा। पर इत्थे की है रिलेशनल है तो रिलेशनल लॉजिकल तो पहला होएगा। सो यदी जो वैल्यू है 3 less than 5 की आएगा आंसर, 3 greater than 5 का आंसर की आएगा, 0 आएगा, विच मीनस फॉल्स। हुण इत्थे नॉट लगा है तो नॉट ऑफ 0 इज़ 1, ठीक है। 0 तो उल्ट करना, नॉट ऑफ 0 इज़ 1 तो नॉट ऑफ 1 इज़ 0। तो आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। दिस वाज द आंसर। तो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और एंड नॉट। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਏ ਹੈ A B C D। तो मैं इतने 4 वेरीएबल्स ले लेना A B C D।
तो मैमरी ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਵੇਰੀਏਬल्स ने रिजल्ट वाले, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। तो मैं लिखना रिजल्ट 1 ए की वैल्यू की है 20 है, बी की 15, सी की 12 एंड डी की 25 वैल्यू। रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 की वैल्यू आप आउटपुट देखनी है। तो पहला देखते हैं रिजल्ट 1 की है। तो रिजल्ट 1 की है ए इज़ लैस दैन बी एंड सी इज़ लैस दैन डी। ठीक है, तो मैं पहला इनकी वैल्यू वैल्यूड कर देना, ए इज़ लैस दैन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन डी। ए की वैल्यू की है 20 है, बी इज़ 15, सी इज़ 12 एंड डी इज़ 25। This will be 1, this will be 0 क्योंकि 12 is less than 25, इसे ग्रेटर दैन लिखिए। 1 एंड 0, आंसर विल बी 0। तो रिजल्ट 1 की वैल्यू की होगी 0 होगी, यानी कि फॉल्स होगी। ठीक है, हम असी जाने रिजल्ट 2 ते। रिजल्ट 2 का एक्सप्रैशन की है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी और सी इज़ लैस दैन डी। हम ए तो बी की वैल्यू की है 20, अगेन 15, चेंज नहीं की वैल्यू सी। सी की वैल्यू है 12, 25। सो दिस विल बी वैल्यू टू ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1 और 1, तो आंसर क्या आ गया 1। थर्ड केस रिजल्ट 3। रिजल्ट 3 का ऑपरेशन की है नॉट ऑफ ए ग्रेटर दैन बी। ए की वैल्यू 20 है, बी की 15, इसका नॉट की हो गया। तो 20 ग्रेटर दैन 15 इज ट्रू, नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 इज 0। तो रिजल्ट 3 की वैल्यू आ गई 0, यानी कि फॉल्स। हम आप चेक कर लें। ठीक है, पहली फॉल्स आएगी रिजल्ट 1 की, दूसरी ट्रू है रिजल्ट 2 की, रिजल्ट 3 इज फॉल्स विच इज़ राइट। तो ये साड़ी आउटपुट आ गई 0 1 0, वही साढ़े इत्थे शो हो रही है। ठीक है।